नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के जाने माने बिलियनियर गौतम शांतिलाल अडानी के बारे में, जो कि आजकल काफ़ी कंट्रोवर्सी में है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं गौतम अडानी की हिस्ट्री के बारे में। अडानी का जन्म 24 जून 1962 में हुआ था। इनका जन्म गुजरात के शहर अहमदाबाद में एक सामान्य जैन परिवार में हुआ था। गौतम अडानी के पिताजी का नाम शांतिलाल अडानी था। वह एक छोटे कपड़े के व्यापारी थे। अडानी ने बैचलर्स इन कॉमर्स की शिक्षा शुरू की थी, लेकिन उन्होंने दूसरे साल में ही कॉलेज छोड़ दिया था। ईयर 1978 के समय गौतम अडानी जब किशोर अवस्था में थे, लगभग 16 से 17 साल की उम्र में उन्होंने महेंद्र ब्रदर्स की डायमंड कंपनी में डायमंड सॉर्टर का काम करने के लिए वो अहमदाबाद से मुंबई चले गए थे। यहाँ काम करते करते उन्होंने व्यवसाय के गुण सीखे और कुछ सालों बाद झवेरी बाजार में खुद का डायमंड का ब्रोकरेज फर्म शुरू किया। ईयर 1996 में अडानी ग्रुप ने बिजली व्यवसाय की ब्रांच के रूप में अडानी पावर लिमिटेड की शुरुआत की। अडानी पावर के पास कुल 4620 मेगावाट की क्षमता वाले थर्मल पावर प्लांट हैं। यह कारोबार शुरू करने के बाद अडानी ग्रुप ने ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में माइंस, पोर्ट और रेलवे जैसे कई कारोबारों को शुरू किया और 2010 में इन्होंने इंडोनेशिया में खदान का कारोबार शुरू कर दिया था और 2011 में अडानी ने ऑस्ट्रेलिया के एबॉट पॉइंट कोल टर्मिनल को $2.72 बिलियन में खरीद लिया। यदि गौतम अडानी की नेटवर्थ की बात करें तो वो पहले एशियाई व पहले भारतीय व्यक्ति हैं जो कि दुनिया के सबसे 3 अमीरों की लिस्ट में सम्मिलित हो चुके हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कंट्रोवर्सी की, जिसका कारण है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट। अब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बारे में जानने से पहले जानते हैं कि आखिर ये हिंडनबर्ग है क्या। हिंडनबर्ग एक फाइनेंशियल रिसर्च करने वाली कंपनी है जो इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव मार्केट के आंकड़ों का विश्लेषण करती है। इसकी स्थापना साल 2017 में नेथन एंडरसन के द्वारा की गई थी। इसे कॉर्पोरेट जगत की गतिविधियों के बारे में खुलासा करने के लिए जाना जाता है। इस कंपनी का नाम हिंडनबर्ग आपदा पर आधारित है, जो 1937 में हुई थी, जब एक जर्मनी यात्री हवाई पोर्ट में आग लग गई थी, जिसमें 35 लोग मारे गए थे। कंपनी यह पता लगाती है कि शेयर मार्केट में कहीं गलत तरीके से पैसों की हेराफेरी तो नहीं हो रही है। क्या कोई कंपनी अकाउंट मिसमैनेजमेंट के द्वारा अपने आप को बड़ा तो नहीं दिखा रही है? क्या कंपनी अपने फ़ायदे के लिए शेयर मार्केट में गलत तरह से दूसरी कंपनियों के शेयर को बेट लगाकर नुकसान तो नहीं पहुंचा रही? अडानी हिंडनबर्ग मुद्दे को इससे भी जटिल बनाने वाली बात यह है कि हिंडनबर्ग रिसर्च केवल एक रिसर्च फर्म नहीं है, यह एक शॉर्ट सेलर फर्म भी है, जिसे अडानी ग्रुप के शेयर में तेज़ गिरावट से फाइनेंशियल फ़ायदा पहुंच रहा है। हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट जारी करते हुए खुद भी बताया कि उसने अडानी ग्रुप के शेयरों को शॉर्ट किया था। इस फर्म ने 24 जनवरी को अडानी ग्रुप के खिलाफ एक रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर अपनी शेयरों की कीमतों में छेड़छाड़ और अकाउंटिंग हेरफेर करने का आरोप लगाया गया था। रिपोर्ट सामने आते ही अडानी ग्रुप के शेयर बराबर कर गिरने लगे और उनकी कुल वैल्यू अब तक करीब 117 अरब डॉलर घट चुकी है। यह इतिहास में किसी कारोबारी समूह की वैल्यू में आई अब तक की सबसे बड़ी गिरावट में से एक है। हालांकि अडानी ग्रुप ने इन आरोपों को गलत बताया है। इसके बावजूद अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में रिपोर्ट के सामने आने के बाद तेज गिरावट आई है। इस गिरावट का असर अडानी ग्रुप के फाउंडर गौतम अडानी की संपत्ति पर भी पड़ा है और फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट के मुताबिक अब वह एशिया के सबसे अमीर इंसान नहीं है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हिंडनबर्ग रिसर्च के द्वारा किए गए दावे सच हैं या उनसे इस बार चूक हो गई है और ये सारे दावे बेबुनियाद हैं? इस टॉपिक में आपकी क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।